जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब वीडियो में, जहां पर आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। लेकिन राहु है क्या? आपने इंटरनेट में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर राहु को अच्छा बुरा इस तरीके का बताया गया है। कोई राहु को बहुत अच्छा मानता है, कोई राहु को बहुत बुरा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब पे राहु का बोलबाला है। राहु इज अ एयर, जैसे कहते हैं ना, ये चीज ऑन एयर पहुंच चुकी है। दैट इज राहु। राहु एक इल्यूजन है, छलावा है। लेकिन राहु से रिलेटेड लोगों को काफी ज्यादा मिथ है, जिसको आज ब्रेक डाउन करने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम राहु की ओरिजिन स्टोरी के बारे में समझेंगे, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में समझेंगे, उसके इंपॉर्टेंट हाउसेस के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ आपको अपने ऑब्सेशन को चैनलाइज करने का तरीका और आपकी डिजायर क्या होनी चाहिए, ये आपको इस वीडियो में पता लगेगा अपने राहु की प्लेसमेंट के हिसाब से। राहु आपकी पास्ट लाइफ का एक कर्मा है, एक डिजायर है, एक इच्छा है जो आपने पास्ट लाइफ में कंप्लीट नहीं करी थी और आप नहीं कर पाए थे। उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज राहु। राहु एक ऑब्सेशन है, एक पागलपन है, एक छलावा है, एक भूत है, एक प्रेत है। राहु हर वो अनकन्वेंशनल चीज है जिसके बारे में हम नहीं जानते। जिस चीज को लेके आपको क्यूरियोसिटी हो रही है, दैट इज राहु। एग्जाम्पल के तौर पे ये आप माहौल देख रहे हो जो मैंने बना रखा है। यहाँ पर लाइटिंग जा रही है, यहां से लाइट जा रही है, वहां से लाइट आ रही है, मेरे बैक पे लाइट है, मेरे फ्रंट पे लाइट है। दैट इज राहु। अब इस इल्यूजन को क्रिएट करा जा रहा है। मैंने एक रूम में इस माहौल को क्रिएट किया है, दैट इज राहु। एंड आप मुझे देख रहे हो। अब जिंदगी भर मैं यहाँ पर नहीं बैठा ना, रियलिटी में तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ। आप इस वीडियो को जिस टाइम देख रहे हो, इस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं रियलिटी में यहाँ पर नहीं हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ उस टाइम पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो। जब आप किसी शादी में जाते हो, खाना खाते हो, और वहां का जो डेकोरेशन होता है वो हमेशा वैसा नहीं होता। उस शादी में जो चीज हो रही है हमेशा वैसी हैपनिंग नहीं चलती है। वहां पर बाद में लड़ाइयां भी होंगी। किसी लड़की ने मेकअप किया है, वो तैयार होके आ गई आपके आगे, दैट इज राहु। अब रियलिटी में जब वो मुंह धोएगी तब पता लगेगा ना रियलिटी क्या थी। अब राहु मेकअप नहीं है, राहु डेकोरेशन नहीं है, राहु लाइटिंग नहीं है, उसके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं दैट इज राहु। अब लाइट को हम छू नहीं सकते लेकिन ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। फोन, इंटरनेट आप छू नहीं सकते लेकिन उसके थ्रू आप चीजें देख सकते हो, समझ सकते हो। आज अगर राहु ना होता तो आज मैं आपकी तरफ ना आ पाता, आपसे बात ना कर पाता, आपको मेरी वीडियोस ना दिखती, आपको इन पर्सन मुझसे मिलना पड़ता। दैट इज द इल्यूजन ऑफ राहु। राहु ये इल्यूजन क्रिएट करता है कुछ टाइम के लिए। राहु एक मूवमेंट को कैप्चर करने का काम करता है। किसी भी सुंदर चीज को राहु कहता है ये ऐसी ही बनी रहे। जैसे मान लो किसी को प्यार हो जाता है, बहुत फेमस वीडियोज हैं, राहु वीनस, राहु वीनस, राहु वीनस। वो चाहता है कि आज ये प्यार ऐसा चल रहा है, कल भी ऐसा ही चलता रहे, परसों भी ऐसा ही चलता रहे। दैट इज द ऑब्सेशन ऑफ राहु। वो चाहता है जो चीज मुझे जैसी दिख रही है मैं उसको वैसा ही हमेशा के लिए कैप्चर कर लूं। मेमोरीज में आप कैप्चर कर लेते हो, फोटोज खींच लेते हो किसी इंसान के साथ, वो जिंदगी भर वो फोटोज तो वैसी ही रहेंगी ना। आप बदल जाओगे, आपकी लड़ाई भी हो जाएगी, ब्रेकअप भी हो जाएंगे, लेकिन वो फोटोज नहीं बदलेंगे। दैट इज राहु। लेकिन क्या राहु सिर्फ इल्यूजन है? इसके अलावा कुछ भी नहीं। राहु आपके फॉरेनर्स को दर्शाता है। आप किसी फॉरेन लैंड में गए, ठीक है, किसी इंसान से मिला, उनका नया कल्चर देखा, नई चीजें देखी, दैट इज राहु फॉर यू। वो जो आप फील कर रहे हो ना, दैट इज द फीलिंग ऑफ राहु। एंड राहु को वो चीजें और कन्वेंशनल तरीके से जाननी है, और ज्यादा डीपली जाननी है। फॉरेन लैंग्वेज, आप अलग अलग लैंग्वेज बोलना सीख गए हो, दैट इज राहु। हर भाषा का प्रयोग करना, हर चीज में बात करना, हर तरीके से बात करना, दैट इज राहु। राहु आपकी लाइफ में आपको अच्छा और बुरा दोनों चीजें देता है, लेकिन उसको चैनलाइज करना मैक्सिमम लोगों को नहीं आता। राहु को समझने से पहले हम थोड़ी ओरिजिनल स्टोरी के बारे में बात करेंगे। देखिए, राहु के पास ना एक ऐसी पावर है जिसकी जरूरत देवताओं को भी पड़ती है। स्वयं विष्णु जी को भी पड़ी राहु की मदद। आपने अगर नरसिम्हा मूवी देखी होगी तो वहां पर स्टार्टिंग में वराह अवतार आते हैं। बीपीएचएस के हिसाब से वराह अवतार को राहु रिप्रेजेंट करता है। एंड वहां पर जब भूमि को समुद्र में डाल दिया था, कैप्चर कर लिया था, वहां से निकालने का काम किसका? राहु का। क्यों? क्योंकि वो एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज थी। वहां राहु गया, मारा पीटा और बाहर। लेकिन राहु को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। राहु किसी के भी हाथ नहीं आता। राहु आपकी जिस भी राशि में बैठा है, अब बेसिकली क्या कहते हैं, अगर कोई प्लैनेट किसी राशि में बैठा है तो उसका लॉर्ड उसको रूल करेगा, संभालेगा। लेकिन राहु जिस राशि में बैठा है वो उसके लॉर्ड को ही संभालने का काम कर लेता है। वो कहता है नहीं, मैं संभालूंगा। राहु इज मी एंड माई सेल्फ। राहु लगन वाले लोग अपने आप से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। क्यों? मी एंड माई सेल्फ। अब हमने ये समझा राहु एक इल्यूजन है, राहु एक पावर है, लेकिन राहु इल्यूजन ब्रेक करने का भी काम करता है, सिर्फ इल्यूजन देता नहीं है। आपने समुद्र मंथन की स्टोरी सुनी होगी, उस पर मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं समुद्र मंथन से लेके, एंड ऑलमोस्ट मुझे लगता है जो मेरी वीडियो इस टाइम देख रहा है उसने देखी ही होगी वो स्टोरी।
लेकिन उस स्टोरी में कुछ समझने वाली बातें हैं जहां से हम देख सकते हैं कि राहु इल्यूजन ब्रेक कैसे करता है। देखिए, जो समुद्र मंथन में जो सुप्रभानु था, जो राक्षस था, उसने अमृत पिया एंड उसका धड़ काट दिया विष्णु जी ने। ठीक है, ये स्टोरी सबको पता है क्या क्या हुआ था एंड ऑल। लेकिन जब विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया तो किसी भी राक्षस को वो लूप समझ नहीं आया, वो इल्यूजन समझ नहीं आया। लेकिन राहु वॉज द ओनली वन जिसके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि ऐसे कैसे कोई भी लड़की आके हमें ऐसे इतना मतलब अच्छा कैसे दिखा सकती है। तो उसके माइंड में एक कंफ्यूजन बैठी कि मैं यार इसको डिकोड करूंगा। शक की बीमारी राहु की वजह की है, क्यूरियोसिटी राहु है, कंफ्यूजन राहु है। अब राहु ने क्या किया कि अगर ये हो रहा है, मान लो आपका राहु प्रोमिनेंट है, ठीक है, वो लोग किसी पे भरोसा ही नहीं करेंगे, शक की बीमारी रहेगी। अब देखो, ये ना पॉजिटिव वे और नेगेटिव। अगर मान लो कोई व्यक्ति आपको धोखा देने वाला है एंड आप राहु की बुद्धि के हो तो आप पहले ही डिकोड कर लोगे भाई ये मुझे धोखा देने वाला है। लेकिन राहु इल्यूजन क्रिएट भी तो करता है। पहले राहु का इल्यूजन स्टोरी में क्रिएट हुआ, राहु को लगा यार मोहिनी कुछ ना कुछ है, कुछ अच्छा करने वाली है हमारे साथ। बट उसको अंदर से एक इंट्यूशन आ गई, एक इंद्रियों में उसकी चीज आई कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी लाइफ में रियलिटी में क्या चल रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप अंदर से क्या फील कर पा रहे हो दैट इज राहु। एंजाइटीज ट्रिगर कर जाना दैट इज राहु। एक स्टोरी बहुत फेमस है जहां पर एक इंसान का घर जल रहा होता है एंड उसको एक एंजाइटी आती है कि यार मेरा घर चल रहा है, मेरा घर चल रहा है। इतने में उसका बेटा आता है और कहता है कि पापा हमने घर बेच दिया। वो ठीक हो गया, वो खुश हो गया। उसके बाद उनकी बीवी आती है, कहती है कि नहीं हमने ये घर नहीं बेचा। वो फिर से रोने लग गया। तो ये जो रोना हंसना रोना हंसना रोना हंसना बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं, दैट इज राहु। राहु से रूल्ड इंसान की लाइफ में, राहु की महादशा में, राहु की ऐसी सिचुएशन में जहां पर राहु प्रोमिनेंट आपकी लाइफ में आता है, वो आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीजें देता है, अच्छी भी और बुरी भी। एक्सट्रीम डिजायर देता है। नाउ इस स्टोरी में जब हम आगे बढ़ते हैं, उन्होंने एक ब्रेक किया कि भाई ये विष्णु, ये मतलब कोई और है, ये मोहिनी नहीं है। दैट इज द राहु हु कैन हेल्प यू टू ब्रेक द इल्यूजन ऑल्सो। अगर आपको शक करने की बीमारी है तो मुबारक हो, आपका राहु आपको कहीं ना कहीं बचा भी रहा है। अगर वो ऑब्वियसली अच्छी पोजीशन में है तो आप बिना बात के शक कर रहे हो, दैट इज द अनकन्वेंशनल थिंग ऑफ राहु। अब आपने राहु की ओरिजिन स्टोरी से ये समझा कि राहु इल्यूजन्स को ब्रेक करता है। नाउ राहु आपकी लाइफ में कैसे आप किसी इंसान को देख के बता सकते हो कि उसका राहु अच्छा है या बुरा, ये डिकोड करने का बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है। देखिए, राहु को ना बड़ा बदनाम किया गया है लोगों ने कि राहु इज ऑब्सेशन, राहु का ऑब्सेशन बहुत बुरा होता है, ऐसे ऑब्सेस किसी चीज के लिए नहीं होना चाहिए, आपके साथ फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक ब्लू ब्लू, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। नाउ अगर राहु के ऑब्सेशन को ध्यान से समझा जाए तो उसका ऑब्सेशन बुरा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा घर चाहिए, मुझे 100 बीवियां चाहिए, मुझे इस पूरे ब्रह्मांड पे राज करना है, मुझे इस ब्रह्मांड का अधिपति बनना है। ये ऑब्सेशन है राहु का। मुझे विष्णु के साथ बैठना है, दैट इज द ऑब्सेशन ऑफ राहु। अब मेरा मानना है इस ऑब्सेशन में कोई बुराई नहीं है। आपको 100 करोड़ खरबों रुपए कमाने हैं, कोई बुराई नहीं है। आपको 100 बीवियां रखनी है, कोई बुराई नहीं है। आपको विष्णु भगवान के साथ बैठना है, कोई बुराई नहीं है। क्या विष्णु भगवान इस दुनिया पे राज नहीं कर रहे हैं ना? कैसे? अब वहां पर पहुंचना, ऑब्सेशन होना, मतलब वहां पर पहुंचने का ऑब्सेशन होना इज नॉट अ बैड थिंग। उसको अचीव करने का तरीका इज अ बैड थिंग। जैसे मुझे दुनिया का सबसे जब बड़ा घर चाहिए तो वहां के लिए अच्छा ऑब्सेशन क्या हो सकता है? मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं उस चीज को पाने के लिए। लेकिन अगर वहीं पर मैं लोगों को मारना शुरू कर दूं, अपनी प्रॉपर्टीज को बनाने के चक्कर में लोगों से छल करना शुरू कर दूं, उनसे नकली साइन करा लूं, डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत दे दूं, झूठ बोलूं, तो क्या वो सही है? दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर मुझे 100 बीवियां चाहिए एंड 100 की 100 बीवियों को मैं एक साथ एक जैसा ट्रीट करूंगा, अच्छा या बुरा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक जैसा ट्रीट करूंगा, कोई बुराई नहीं है। लेकिन राहु क्या करेगा? राहु का तरीका क्या होगा? यार ये वाली सुंदर है, इससे ज्यादा बात करूंगा, यार ये वाली बात करने में अच्छी है, इससे कुछ बातें सीखूंगा, यार ये ऐसी है, यार ये वैसी है, ये है, ये वो है, XYZ। और कोई ऐसी होंगी जो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होंगी, वो कहेंगे हटा भाई मेरे से बात मत कर। दैट इज अ प्रॉब्लम राहु क्रिएट्स। अगर आपको विष्णु बनना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, बनो, लेकिन उनके जैसा धर्म कर्म भी तो करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है, विष्णु जी पूरे जगत का संचालन करते हैं। तो अगर आप वो राजा बनना चाहते हो, अगर आप 100 बीवियां चाहते हो, अगर आप घर जाते हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि समाज के लिए, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं। अब राहु ने जब अमृत का सेवन किया तो क्या किया? राहु अमृत का कलश लेके अकेले घूमे जा रहा था, मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा और कोई नहीं पिएगा इसे। वो प्रवृत्ति थी कि सिर्फ मैं भोगूंगा। और यहीं पर राहु का इल्यूजन सबसे ज्यादा
प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। राहु का ऑब्सेशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी मोमेंट पे क्रिएट करता है जब आप अहित करना शुरू कर देते हो, सिर्फ अपना अपना सोचना शुरू कर देते हो, आप सोसाइटी के बारे में भूल जाते हो, अपनी फैमिली के बारे में भूल जाते हो। अब कोई व्यक्ति अगर अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के कंफर्ट जोन के लिए पैसा कमाने के लिए पागल है और वो उस पैसा कमाने के लिए किसी को प्रॉब्लम नहीं दे रहा, दैट इज अ गुड राहु ना। अगर वही इंसान फैमिली को पालने के लिए दुनिया की मतलब हालत खराब कर रहा है, दैट इज अ बैड राहु। राहु का ऑब्सेशन बुरा नहीं है, उसका तरीका ज्यादा बुरा है। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना, जो फ्यूचरिस्टिक चीजों को दिमाग में रखते हैं, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, दैट इज राहु। एक इंसान सोचता है कि भाई आने वाले टाइम में मैं फ्लाइंग कार बनाऊंगा, दैट इज राहु। वो सोच राहु की है। मैं और कंफर्ट जोन दे दूंगा इस दुनिया में, राहु। फोन बना दिया, राहु। क्रिप्टो, राहु। फॉरेक्स, राहु। झटके से शेयर मार्केट आ जाना, राहु। झटके से पैसा कमा लेना, राहु। एकदम वायरलिटी आ जाना, उसके बाद गायब हो जाना, राहु। लेकिन ये गायब कैसे हो रहा है? वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये इल्यूजन जो मैंने क्रिएट कर रखा है, ये एक मोमेंट तक है, ये एक टाइम के बाद गायब हो जाएगा। हमेशा आप जब रियलिटी में मेरे यहाँ इस रूम में आओगे, आपको ये रूम ऐसा नहीं दिखेगा ना। क्या पता टेबल कहीं और रखा हो हमने उस टाइम पे, क्या पता ये लाइटें यहाँ पर ना हो, लाइट बंद हो। दैट इज अ राहु। नाउ वी विल गो फॉरवर्ड। अगर हम और राहु को समझने की कोशिश करें, तो राहु आपका वो साथी है जो आपको दुनिया की हर चीज अचीव करने में एक पंप देता है कि कर, और पंप देने के बाद गायब हो जाता है और फंस जाते हो आप। प्रॉब्लम राहु के साथ ये है। देखो मैं एग्जांपल देता हूं। एक इंसान है, नशे करता है और एंजॉय करता है अपनी लाइफ को, लेकिन दुनिया को दिखाता है भाई मैं संत आदमी हूं। दैट इज अ राहु ट्रेट। राहु कहेगा तू नशा कर, तू एंजॉय कर, तू सेक्स कर, और दुनिया को दिखा भाई मैं हूं संत आदमी। दैट इज राहु। अब मैं अपना एग्जांपल लूं, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। लोगों के सामने मेरी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन देखो मैं शराब वैसे पीता नहीं हूँ, ठीक है, मैंने 2 साल पहले छोड़ दी। लेकिन कल को अगर मैं शराब पीऊंगा तो आई वुड नॉट से भाई मैं नहीं पीता लेकिन मैं संत आदमी हूँ, राधा राधा नाम जपता रहता हूँ। मैं नहीं करता भाई हमेशा ऐसा। मेरी 2 लाइफ है, मैं क्लब भी जाता हूँ, घूमता भी हूँ, एंजॉय भी करता हूँ। हाँ शराब मैं नहीं पीता तो मैं बोल रहा हूँ, कल को पीऊंगा तो मैं वो भी बोल दूंगा। आई डोंट रियली केयर। राहु क्या करेगा, नहीं तू टी शर्ट मत पहन, तू एस्ट्रोलॉजर है, तू पूरा एस्ट्रोलॉजर बन के रहे, अंदर चाहे तू गंद कर। राहु ये है। राहु की जो डार्कनेस की रियलिटी है ना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, आपने अपने राहु पे विजय पा ली। सिंपल सी बात। अगर मैं नशा करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं कहूंगा यार हाँ मैं नशा करता हूँ यार, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मेरे 2 लाइफ के 2 रोल हैं, मैं एक रोल में नहीं चलता भाई। सिंपल सी बात। मैं नहीं मान सकता, जैसे कुछ लोग है ना जिनका स्टारडम ऐसा बन गया है, जिन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना ली है कि वो व्हाइट व्हाइट ही दिख रहे हैं, उनका ब्लैक साइड दिख ही नहीं रहा, और जब वो ब्लैक साइड दिखता है तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। एंड यू सी दैट कैसी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। तो आई नेवर से कि भाई मैं पूरा व्हाइट हूं। जब आप अपनी इमेज बहुत क्लीन रख के चलते हो ना, और अंदर से आप वो ऐसे नहीं हो, दैट इज राहु। दैट यू क्रिएट अ इल्यूजन इन फ्रंट ऑफ पीपल। राहु कहता है तू इल्यूजन क्रिएट कर, और जैसे ही आप फंसोगे आपका राहु तो चला जाएगा, आप फंस जाओगे। वो कहेगा भाई अब तो तुम तो पुरोहित हो ही नहीं, तुम तो ये हो ही नहीं, तुम तो एस्ट्रोलॉजर हो ही नहीं। तो आई नेवर से दीज वर्ड्स कि भाई मैं पूरा व्हाइट हूं। आई एम अ ग्रे पर्सन। मेरे अंदर ब्लैक भी चीजें हैं, व्हाइट भी चीजें हैं, दोनों है। एंड यही आपको बैलेंस में रखती है। राहु केतु का काम क्या है, बैलेंस रखना आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को बैलेंस करना, सिंपल रखना। एंड सिंपल लाइफ ग्रे लाइफ है। आप हमेशा सच नहीं बोल सकते, आप हमेशा झूठ नहीं बोल सकते। आपको सच और झूठ का एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि कहां पर सच बोलना है, कहां पर झूठ बोलना है। अगर आपके झूठ बोलने से किसी इंसान की जिंदगी खराब नहीं हो रही है, इट्स ओके। फॉर एग्जाम्पल बहुत फनी एग्जाम्पल देता हूँ। वाइफ ने कहा कहां पे हो, हस्बैंड दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था, बेबी बस आ गया। अब वो उसमें उसकी जिंदगी खराब नहीं हो जाएगी। यहीं पर यू आर हैविंग एन अफेयर एंड आप कह रहे हो बेबी में आ गया, दैट इज अ मतलब ये ज्यादा बड़ा झूठ है ना। ये झूठ तो भाई उसकी जिंदगी खराब करेगा ना, आपकी भी करेगा। तो ये समझना हमारी लाइफ का पर्पस है राहु केतु के थ्रू। एंड राहु हमें यही बार बार पोक करता है कि भाई ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा कर, वैसा कर, इस तरीके से तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि अच्छा राहु और बुरा राहु क्या है। अगर कोई इंसान अच्छे से नहीं रह रहा है, दैट डजंट मीन उसका राहु बुरा है। वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुका है भाई। और अगर वो क्लीन शीट कर रहा है, वही एक ना मैं बहुत अपना एक मतलब बात बोलता हूँ अपने लाइफ में भी, कि एक मंदिर जाने वाला इंसान और एक सिगरेट या शराब पीने वाला इंसान अच्छा है या बुरे हैं, ये आप इस चीज से कभी डिफाइन नहीं कर सकते। क्या पता वो मंदिर जाने वाला इंसान अपनी बीवी को मारता हो अंदर, क्या पता वो कुत्तों को लात मारता हो, और वहीं पर सिगरेट शराब पीने वाला इंसान रोज अपनी बीवी के पैर दबा रहा है, रोज अपनी सेवा कर रहा है। वो प्रेमानंद महाराज जी के पास एक पर्सन आए थे ना कि सर मैं शराब पी के राधा राधा नाम जपता रहा, तो वो भी हंस रहे हैं।
अब वो इंसान अपनी डार्क रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुका है, भाई ये मेरी आदत है, मेरी हैबिट है, हैबिट इज राहु, कि मैं इस हैबिट से नहीं निकल पा रहा, दैट इज ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, भाई ये मैं ऐसा ही हूं। एटलीस्ट वो दुनिया को बता पा रहा है मैं ऐसा हूं। इफ यू कैन टेल पीपल दैट यू आर व्हाट यू आर, देन यू हैव अ गुड राहु। एंड इफ यू आर मेकिंग एन इल्यूजन इन फ्रंट ऑफ पीपल, दैट इज अ बैड राहु। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। बचपन में ना मेरा एक दोस्त है, वो ना हमें बताता था कि मेरे पास स्कूटी है, और हम उससे पूछते थे तो लाता क्यों नहीं है, लाता क्यों नहीं है, लाता क्यों नहीं है। मतलब बहुत फनी बात है ये। आज जाके उसको थोड़ी रियलिटी समझ आती है कि वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी। तो बेसिकली उस पर स्कूटी थी ही नहीं, बट वो बोलता था सिर्फ कि है मेरे पास। एंड एक दिन हम उसके घर गए तो हमने देखा कि नहीं थी वो चीज। नाउ मजे की बात ये है, उसका राहु 4th हाउस में था, तो वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा था व्हीकल से रिलेटेड कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये एसेट है, क्योंकि 4th हाउस एसेट्स को भी दर्शाता है। तो दैट पर्सन इज क्रिएटिंग अ इल्यूजन इन फ्रंट ऑफ अस, लेकिन वो इल्यूजन ब्रेक हो गया, समझे। तो समाज में वो बेइज्जती कराने वाला राहु ऐसे इल्यूजन्स को ब्रेक करता है। आज आपसे कोई बहुत प्यार कर रहा है, जैसे ही राहु ने अपना फेस खत्म किया, आपको रियलिटी चेक मिल गया जुपिटर के आते ही। अब अगर लगन में है, ठीक है, तो लगन में इंसान क्या क्रिएट कर रहा है इल्यूजन, अपने आप से रिलेटेड। अगर उसको कहा जा रहा है भाई तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम ये चीज मत करो, नहीं मेरे अंदर है, तुम्हें नहीं पता मेरे अंदर तो है। राहु 2nd हाउस, पैसा हो या ना हो उसका दिखेगा पैसा कि उसके पास है। 3rd हाउस में राहु है, तो इस इंसान के पास स्किल्स हो या ना हो, वो कहेगा यार नहीं मुझे स्किल्स आती है। 4th हाउस में राहु होगा, क्या कह रहा है कि नहीं मेरे पास गाड़ी बंगला है। 5th हाउस में मेरे रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे उसको इंसान पूछता भी ना हो। तो राहु जहां पर बैठा है वहां पर एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रियलिटी चेक मिल जाता है लोगों को, दुनिया उसको दिख लेगी किसी दिन। एंड राहु में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो केतु सॉल्यूशन है, लोगों को सच बता दो, जो जैसा है वो वैसा बता दो, सिंपल सी बात। लोग कहते हैं कि राहु जिस हाउस में बैठा है वहां से रिलेटेड इल्यूजन क्रिएट करो, बट वो इल्यूजन पकड़े तो जाएंगे ना, क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन है राहु के पास। एंड राहु को डिकोड करने के लिए केतु की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, मतलब अगली वीडियो में बात करेंगे जब हम केतु की वीडियो बनाएंगे। बट अभी हम समझेंगे राहु को। अब राहु को हम ना मरकरी का एक बड़ा भाई समझ सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल समझ सकते हैं। अगर आपने मेरी मरकरी वाली वीडियो देखी है तो उसके सारे ट्रेड्स को एक्सट्रीम पे ले जाओ, दैट इज राहु। अगर राहु किसी भी प्लैनेट के साथ जाता है उसको एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाता है। चंद्रमा के साथ आ गया तो इमोशंस को एक्सट्रीम लेके जाएगा, वीनस के साथ आ गया तो रिलेशनशिप को एक्सट्रीम लेके जाएगा, राहु शनि के साथ आ गया तो वर्क, काम कर रहा है तो करे जा रहा है, मंगल के साथ आ गया गुस्सा कर रहा है तो करे जा रहा है। हाँ जुपिटर इनको देख ले बात अलग आ जाती है, ठीक है। और सन के साथ आ गया तो इसको इंसान को इतनी रिस्पेक्ट चाहिए, अपने फेम पे ही, अपने आप को ही देखे जा रहा है, बार बार निहारे जा रहा है। तो राहु किसी भी चीज को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है, आपकी डिजायर को एक्सट्रीम कर देता है, बढ़ा देता है, दैट इज राहु। लेकिन उसको उस एक्सट्रीम डिजायर का होना बुरी बात नहीं है, उस एक्सट्रीम डिजायर को पाने के जो तरीके अनकन्वेंशनल राहु निकालता है, दैट इज अ मेन लूप ऑफ राहु। लोगों का ये भी सवाल होगा कि राहु दिखता कैसा है। राहु वैसा दिखता है जैसा वो आपको दिखाना चाहता है। आप शीशे में खड़े हो जाओ, राहु एक आपको इल्यूजन देगा, यार तू तो यार राजा दिख रहा है, आप अपने आप को राजा इमेजिन करने लग जाओगे। जो इमेजिनेशन पावर है ना, लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्टेशन में मैंने चंद्रमा की वीडियो बनाई है, वो जरूर देखना मैनिफेस्टेशन के लिए। राहु को अगर उस मैनिफेस्टेशन में ऐड कर दो तो उसको कैसे डिकोड कर सकते हैं, हम कैसे अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये समझेंगे। राहु आपका जिस भी साइन में बैठा है, जिस भी साइन में बैठा है, उस साइन से रिलेटेड आपकी इच्छा होगी, उस साइन के प्लैनेट से रिलेटेड आपकी इच्छा होगी पास्ट लाइफ की, जो कि आपको इस लाइफ में कंप्लीट करनी है। एरीज में मान लो राहु आ गया तो इच्छा किससे रिलेट हो गई, अपने आप से, इनिशिएट लेने से, आगे बढ़ने से। आपका कैरियर काफी हद तक राहु कभी कभी डिफाइन कर देता है, तो आपकी डिजायर क्या हो गई, भाई मुझे इनिशिएटिव लेने हैं, चीजों में जाना है, मुझे आगे बढ़ना है, जिम करना चालू करना इज अ बेसिक रेमेडी ऑफ राहु इन एरीज। राहु इन टॉरस, पैसा कमाना है, फैमिली का एट्रीब्यूट चाहिए यार, वीनस की एनर्जी चाहिए, आपको एक एटमोस्फेयर चाहिए जहां पर आप वेल्थी बन जाओ। अब सेकंड राशि फैमिली के लिए काम करना, राहु अगर टॉरस में है, फैमिली से बना के रखो, दैट विल वर्क फॉर यू, दैट विल फुलफिल योर डिजायर। राहु इन थर्ड साइन, भाई जितनी स्किल सीख सकते हो उतनी सीखो, जितनी स्किल सीख सकते हो। राहु इन जेमिनी, जितनी स्किल सीख सकते हो सीखो, आपको वो पैसा देगी, जनरेट करके देगी। इससे कि याद, मेरे को एक बात याद आई, राहु एंड मरकरी साथ में कॉम्बिनेशन था, and that person is a healer, not healer, that person is a tarot card reader, and वो स्पेल सेल आउट करते हैं, एंड वो खुद अपने मुंह से कहते हैं भाई स्पेल से कुछ नहीं होता है। दैट इज अ बैड राहु ना। अब अपनी स्किल को जनरेट करने के लिए, आपने एक स्किल जनरेट कर ली, उसके बेसिस पे आप अनकन्वेंशनल पैसा ले रहे हो, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग इन राहु। राहु इन कैंसर साइन, इफ समवन हैज राहु इन कैंसर साइन, व्हाट दैट पर्सन कैन डू,
उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, उसको अपने इमोशंस को सीखना पड़ेगा, उसको अपने घर को सुंदर बनाना पड़ेगा। अगर उसका घर सुंदर दिख रहा है, उसकी डिजायर ऑटोमेटिकली कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। हाउ इन द फिफ्थ साइन, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ यार तुम पावर में रहो, तुम गवर्नमेंट जॉब या फिर पॉलिटिक्स या फिर ऐसी चीजों में जहां पर फरेब हो रहा है पावर के लिए, ऐसी चीजों में जाओ। राहु इन वर्गो साइन, अगर राहु आपका वर्गो साइन में आ जाए तो आपके लिए मैं कहता हूं कि आपको अपनी कैलकुलेशन को इतने एक्सट्रीम पे ले जाना है, आप रोज कुछ ना कुछ महंगी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में लगे रहो। दैट विल टेक यू क्लोज टूवर्ड्स योर डिजायर। राहु इन सेवंथ साइन, दैट इज इंटरेस्टिंग। नाउ वो इंसान पार्टनरशिप के लिए क्रेव कर रहा है, वो पार्टनरशिप के लिए क्रेव करने की जगह अगर वो बैलेंस पे क्रेव कर ले, मुझे बैलेंस बनाना है, मुझे बैलेंस बनाना है, मुझे अपनी पार्टनरशिप में बैलेंस बनाना है, उसका ऑब्सेशन बैलेंस बनाना होना चाहिए, उसकी डिजायर फुलफिल होनी शुरू हो जाएंगी। राहु इन स्कॉर्पियो, नाउ इट इज मोर इंटरेस्टिंग देन लिब्रा। क्यों यार, ये ना एस्ट्रोलॉजी को ऐसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे लाल किताब वाले लोग हुए कि ये ट्री लो, यहाँ पे दफना दो, जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन काम करने को राजी नहीं। मैं राहु इन स्कॉर्पियो वालों को कहता हूँ भाई पहले तो ना अपनी फॉगीनेस तुम हटाओ, तुम साधना या शांति या अपने ना अंदर ना एक ठहराव लाने की कोशिश करो और पानी ज्यादा पिया करो तुम, और एक शांत जगह पे बैठ के साधना करा करो, मेडिटेशन करा करो। दैट विल ब्रिंग यू क्लोज टू योर डिजायर। मंगल का एट्रीब्यूट और केतु का भी एट्रीब्यूट है। राहु इन द नाइन्थ साइन, पावर अगेन पोजीशन। मैं कहता हूँ भाई तू इतनी किताबें पढ़, इतनी किताबें पढ़, तब तुम्हारी डिजायर पूरी होंगी, जब तुम हायर स्टडीज की तरफ और इंक्लाइन हो जाओगे। एंड योर राहु इज इन द कैप्रिकॉर्न, भाई सिर्फ काम करो और कुछ मत करो। राहु इन 11th साइन, आप सोशल मीडिया पे ट्राई करो भाई, आप मासेस लेवल पे जाके बात करो, मासेस के लिए कुछ ना कुछ करो। दैट विल ब्रिंग यू क्लोजर टू योर डिजायर। नाउ द लास्ट थिंग, 12th साइन, ये थोड़ा इमेजिनरी है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यार तुम ना फॉरेन से कोई ना कोई इनकम, फॉरेन से कोई ना कोई कनेक्शन जनरेट करने की कोशिश करो, सो यू कैन फुलफिल योर डिजायर्स। यहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब डिजायर्स होती है राहु इन पाइसेस वालों की। राहु के राशि के हिसाब से, जो आपकी राशि है उन राशि के हिसाब से आप वो चीजें करना शुरू करो, धीरे धीरे राहु कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा उस हाउस में, तो वो उस डिजायर, उस हाउस से रिलेटेड डिजायर को पूरा करने की कोशिश करेगा। देखो कोई हाउस होता है ना, तो वहां पर राहु वो एनवायरमेंट क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का 4th हाउस है और 4th हाउस में 9th साइन का राहु आ गया, ठीक है। अब 9th राशि जो आई है ना, उसको जब आप 4th हाउस में क्रिएट करोगे, आप अपने घर में बुक्स रखोगे, अच्छी बुक्स, पोहन की बुक नहीं, उल्टी सीधी बुक नहीं, अच्छे बुक्स जब रखोगे, देन यू कैन फुलफिल द डिजायर ऑफ दैट हाउस। सिंपल सी बात। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट करना जरूर, एंड कमेंट करना भूलना मत कभी, ठीक है, क्योंकि मुझे राहु से ऑब्सेशन है कि कमेंट आ जाए। जितने कमेंट आएंगे मैं उतनी बढ़िया वीडियो बना के ला पाऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।